मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। शिव का कर लो ध्यान, आ रहा पावन पुण्य सवेरा। से आए अपने आप को जानो, राजयोग के द्वारा अपना परम पिता पहचानो। इसी राजपथ पर चलकर पालो अपना बसेरा। तुम हो आत्मा तन से न्यारे, परमात्मा को प्यारे। दिव्य गुणों को धारण करके योगी बनो दुलारे। ज्योति बिंदु ही तोड़ेगा ये माया मोह का घेरा। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। ओम शांति, ओम शांति।
उड़ गया। अब घर जाना है। चलिए सभी स्वयं को देखें। परम धाम के निवासी मैं ज्योति बिंदु सितारा हूं। परम धाम से आई इस विश्व में पार्ट प्ले करने के लिए अंतिम घड़ियां, अंतिम समय, अब घर वापस जाना है। इस स्मृति को जागृत करें कि मुझे कैसे जाना है। सच कर मम्मा बाबा समान संपूर्ण बनकर जाना है। बाबा को अनुभव करेंगे सामने। बाबा की किरणें मुझ पर, मुझे संपूर्ण बनाने के लिए बाबा बाप, टीचर, सतगुरु बनकर मुझे बना रहे हैं। इस स्मृति को जागृत करें और अनुभव करें। ओम शांति। ओम शांति। चलिए ओम शांति जी। ओम शांति। सभी को ओम शांति। आज क्या बोला बाबा ने? अब बाबा ने कहा जाने की मीठे तैयारी बच्चे, करो। बिल्कुल तैयारी करो। क्या करना है तैयारी में? वाणी से परे हूँ मैं, आया हूँ तुम बच्चों को उपराम बनाने। अभी तुम सबकी वानप्रस्थ अवस्था है, अब वाणी से परे घर जाना है। तो अगर घर वापस जाना है सज के, लक्ष्मी नारायण का स्वरूप बन के, मम्मा और बाबा को फॉलो करना है, तो क्या करना पड़ेगा? सबसे पहली बात क्या बोली कि तुम सब क्या हो? वानप्रस्थ अवस्था में हो। वानप्रस्थ अवस्था उसके में लिए हो। क्या बूढ़े बोला? हो। तुम बूढ़े हो। बूढ़े हो। कि तुम सब बूढ़े हो। तो बूढ़ी क्या हो गई है? आत्मा। आत्मा। क्योंकि 84 जन्म ले चुकी आत्मा बूढ़ी हो गई है। तो बूढ़े होते हैं तो क्या हो जाता है? बूढ़ा होते हैं वापस जाने के लिए। प्रिपेयर होते हैं वापस जाने के लिए। और बूढ़े के लिए क्या कहेंगे? मोह छूटता है। मुंह छूटता है, पता है जाना है, बिल्कुल। और यू बिकम वाइजर। वाइज। लाइफ हैज टॉट यू अ लॉट। क्यों वाइजर? क्योंकि थ्रू आवर एक्सपीरियंस, अनुभव है, देख लिया क्या ठीक है क्या नहीं है, समझ आ गई। क्या समझ आ गई हमको बूढ़े होकर?
ये दुनिया कैसी है, रहने लायक नहीं है, इसको छोड़ना है। तो जब ये याद रखेंगे तो क्या होगा, रिजल्ट क्या होगा, नई दुनिया की तरफ नई दुनिया बढ़ती की जाएगी। तरफ। और इस दुनिया से हम क्या हो जाएंगे, मोह नहीं रहेगा इस दुनिया से। जिसको बाबा ने आज कौन सा शब्द यूज किया, अनासक्त, अनासक्त हो जाए। ना। जब और अनासक्त, वैसे ही एक चीज और भी होती है, इफ आई वाज जस्ट थिंकिंग कि जब एक आफ्टर अ सर्टेन एज जो लोग 90 तक में चले जाते हैं, मोस्टली वेरी फ्यू रिमेन पूरी अपनी अवेयरनेस में। मोस्टली जो होते हैं दे जस्ट नो अबाउट मी एंड दैट्स ऑल। सो सारे जो अटैचमेंट्स होते हैं धीरे धीरे खत्म, मतलब लिटरली खत्म हो जाते हैं अपने स्टेज। अभी आनी डिमेंशिया, हमें कौन सा डिमेंशिया करना है, देह की दुनिया से, जैसे, तो हमें वो अभी करना है। वो करना है हमको। तो मीन्स व्हाट, जो जब कहा बूढ़े हो जाने हैं, तो मतलब हमें भी इस दुनिया की बातों से फ्री हो जाए। क्योंकि बूढ़ेपन में तो दुनिया में क्या होता है कि शरीर को ही देखते रह जाते हैं, क्योंकि शरीर की बहुत सारी बातें आ जाती हैं, अपने आप को ही संभालते रहते हैं। तो हमने किसको संभालना है, मुझ आत्मा, मैं, द रियल मी, मैं उसको संभालूंगी तो मैं बनूंगी। मुझे अपने आप को संभालना मीन्स मुझे याद रहे मैं कौन हूं। जब मुझे ये याद है तो बाकी सब कुछ ऑटोमेटिक होएगा, है ना। शरीर बूढ़ा हुआ, आत्मा भी बूढ़ी हुई, कल्प का हुआ अंत। अब जाना है तो बाबा ने क्या बोला था कल की नहीं परसों की मुरली थी ना, योग से या भोग से। जाना तो है ही। तो मेरे ख्याल एक ये ले लो मनन चिंतन के लिए, बूढ़ा अर्थात हमारे लिए क्या है इसका मतलब, तुम सब बूढ़े हो, शरीर से तो मतलब ही नहीं, है ना। कल मैंने ना एक बहुत अच्छा सॉन्ग सुना, मतलब पूरा ना मुझे याद है ना उसकी कोई रेलेवेंस है, बट उसकी 2 लाइन्स वर वेरी इंटरेस्टिंग। कि मेरे घर एक चोर आया और मैंने उसको कहता जो कुछ तेरे पास है मुझे दे दे। तो मैंने उसको बोला मेरा नाम भी ले जा, मेरा राम भी ले जा, मेरा श्याम भी ले जा और मुझे फ्री कर, आजाद कर दे। अच्छा, है ना, सब कुछ ले जा तू, सब क्योंकि कुछ ले जा। कोई आए कोई सब कुछ ले जाए, क्या ले जाएगा, जो अंदर आत्मा में है वो तो कोई ले जा नहीं सकता, है ना। जो जैसे महर्षि स्वामी हैं या गौतम बुद्धा हैं, वो तो द्वापर में आए, पर वो भी जब योग करते थे उनके सामने जो जानवर आते थे वो नतमस्तक होते थे, वो शांति में बैठ जाते। मीन्स वाइब्रेशंस। अगर हमारी स्थिति है तो जैसे बोलते हैं ना सूरज भाई कई बार, चोर आएंगे, डाका डालेंगे, लूटेंगे, आप देखो आप कौन हो। जो बाबा बोलते हैं वो तुम्हारे को देख ही नहीं सकेंगे, लाइट का शरीर उन्हें नजर आएगा, वो लाइट को देखकर भाग जाएंगे कि यहां तो कुछ है नहीं, यहां तो कोई है। और अगर आपकी स्थिति अच्छी है, कोई मारने आया तो उसका कुछ उसका ऐसे वृत्ति बनेगी, वो वहां से चला जाएगा, आप सेफ रहोगे। आप बाबा की श्रीमत फॉलो करोगे, आप सेफ हो, आपको कुछ नहीं होगा। तो हमारे को याद क्या रखना है, मैं आत्मा और मैं कौन, मेरा काम। पूरी मुरली में बाबा ने कितनी बार बोला है, कौन सी बात बोली, मामेकम और नष्ट मोहा। हाँ, अनासक्त वृत्ति। और बाबा ने ये भी बोला कि भाई भाई की दृष्टि, भाई बहन की दृष्टि से भी ऊपर नहीं,
नॉट इनफ। ये बाबा कितने दिन से बोल रहे हैं? मेरे ख्याल 15 दिन तो होगा। भाई भाई हम भाई बहन कैसे हैं? बिकॉज हम क्या हैं? ब्रह्म कुमार कुमार। ब्रह्म कुमार अदरवाइज भाई भाई की दृष्टि, आत्मा आत्मा को देखे, बस। ये इस प्रैक्टिस की क्या करना है? बाबा जी ऐसे बोलते हैं, धुन लगा दो। हम शरीर से मेल एंड फीमेल है ना, आत्मा तो सब भाई हैं। आत्मा सब भाई। और भाई क्यों बोलते हैं बाबा? बहन क्यों नहीं? ताकि उसको आत्मा देखोगे तो सब गुण नजर आएंगे। वो तो ठीक है, पर दृष्टि, भाई क्यों बोला, बहन क्यों नहीं बोला? क्योंकि उस टाइम पे सारा वर्षा भाई बेटों को ही दिया जाता है। हाँ, दिस इज द रीजन। क्योंकि सबको मिलेगा पैसा। बाबा मेक्स नो एक्सेप्शंस टू हिज रूल्स। सबको ओपन ऑफर फॉर एवरीथिंग। और बताओ, और क्या बोला बाबा ने? बाबा ने प्रश्न पूछा, अच्छा पुरुषार्थी स्टूडेंट किसको कहेंगे? उनकी मुख्य निशानी सुनाओ। अच्छा पुरुषार्थी स्टूडेंट वह जो अपने आप से बातें करना जानता हो, सूक्ष्म स्टडी करता हो। पुरुषार्थी स्टूडेंट सदा अपनी जांच करते रहेंगे कि हमारे में कोई आसुरी स्वभाव तो नहीं है, देवी गुण कहाँ तक धारण किए हैं। वे अपना रजिस्टर रखते हैं कि भाई भाई की दृष्टि सदा रहती है, क्रिमिनल ख्यालात तो नहीं चलते। तो जो बोला कि सूक्ष्म स्टडी करेंगे, अपने आप से बातें करेंगे, सूक्ष्म स्टडी का मतलब क्या है? बिल्कुल इंट्रिकेट टू द सोल। साथ में बाबा ने बोला, सब मोटा मोटा कह देते हैं माया, बट नॉट माया। वी हैव टू गो इनटू द डिटेल्स ऑफ एक तो ये बात है, एंड देन अंडरस्टैंड। और हमने कितने देवी गुण धारण किए हैं। तो मतलब डीपली अपने को अंडरस्टैंड करना। तो ये करने के लिए बाबा ने क्या बोला है? वाणी से परे रहोगे तो ये करोगे। वाणी में रहते रहोगे तो कुछ नहीं होने वाला। वाणी से परे मीन्स साइलेंस को फॉलो करना। जितना साइलेंट रहेंगे उतना साइलेंस दुनिया में रह पाएंगे। जितना दुनिया में बातों में आएंगे तो ये दुनिया खींचेगी, साइलेंस में रहेंगे तो वो दुनिया खींचेगी। आप कभी अपने आप को नोटिस करना, ज्यादा बात कर लो, ज्यादा खा लो, ज्यादा कर्म कॉन्शियस हो जाओ, योग नहीं लगेगा। कर्म कॉन्शियस होने की जरूरत नहीं है, आप कर्म करो, बस सिर्फ बाबा को साथ रखो, तो सब कुछ हो जाएगा। वो कराएगा। आपसे कल शेयर किया था ना, वो 1 घंटे में कल सूप कैसे बना मुझे खुद नहीं पता। मैं घंटे लगा देती हूँ उसको करने में, ये करो वो करो। और स्पेशली वहां पे इतना बड़ा स्थान है, वहां तो चीजें ही इकट्ठे करने में 1 घंटा लग जाता है। बाबा ने सब कुछ दिया। बाबा ने बोला मेरे पर छोड़ा है ना, अब देखो मैं क्या करूं। तो जब भी ज्यादा हो ना, ओहो फिर से ये काम आ गया, ये हो गया, कि बजाय बस बाबा आ जाओ, चलो करें, थैंक यू बाबा, बहुत मदद मिलेगी। और ऑल्सो ये याद रखना है कि कौन सा कर्म मुझे करना चाहिए और कौन सा कर्म व्यर्थ है। व्यर्थ कर्म में बाबा नहीं आए। ये तो याद रखना। व्यर्थ कर्म किसको कहेंगे? एवरीथिंग की बातें पर चिंतन। कर्म की बात करें तो अब यू में 2 चीजें बना लो, खाना खुशी से खा लो। यू देयर इज नो नीड टू मेक 6। जस्ट फॉर स्मॉल एग्जांपल। रेखा बहन कुछ कह रहे थे? जो कर्म बाबा की श्रीमत के विरुद्ध हो। राइट। और उसको आइडेंटिफाई करो, हम कौन से कर्म, सूक्ष्म स्टडी है ना, ऐसे करते हैं।
संकल्प यस आसक्ति रखते आसक्ति संकल्प रखते वाली हैं बात। चीजों में। आसक्ति रख कर कोई भी कर्म करोगे तो वो तो व्यर्थ हो जाएगा। और सबसे बड़ा व्यर्थ कर्म आज की डेट में कौन सा है जिसको फोन लेके बैठ जाते हैं। फोन, डिजिटल वर्ल्ड। यस, डिजिटल डिजिटल वर्ल्ड में क्या देखना है। मुरली सुन रहे हो, पढ़ रहे हो, एक और बात है। इवन मुरली को सुने जाना और खुद कुछ ना करना, एक तरह से वो भी फिर सूक्ष्म स्टडी नहीं है। अपने आप को दिलासा दिया, मैंने तो 4 बार सुन ली। आपने सुन ली, अब स्टडी करो। हम यहाँ क्या कर रहे हैं? हम स्टडी कर रहे हैं कि मुझे क्या धारण करना है ना। आप कुछ कहना चाहते हो? अच्छा, मुझे लगा कुछ कहने लगे। तो सूक्ष्म स्टडी जो करेगा, एक तो मेरी आवाज सही आ रही है? बीच बीच में ब्रेक आ रही कैन है। यू हियर मी? या वी कैन हेयर, आ बट रही बीच में है। ना कई बार फॉर अ कट रही है सेकंड, फॉर आवाज। फ्यू सेकंड्स बीच में बंद हो जाती है। Let me check my connection. Is it better now? या है ना? तो अगर मुझे अच्छा बाबा ने बोला ना कि क्या करना है, आज बाबा ने मम्मा बाबा को भी याद किया कि उनकी तरह आप पुरुषार्थ करो। वो मेरे अनन्य बच्चे हैं जिन्होंने बहुत परफेक्ट अपना धारणाएं की, सारा कुछ किया, तो उनको फॉलो करो। मतलब वो क्या बने? वो संपूर्ण निर्विकारी बने। वो बहुत अच्छे स्टूडेंट थे, उनकी स्टडी बहुत सूक्ष्म थी और वो हर श्रीमत को फॉलो करते थे। तो अच्छा स्टूडेंट बनने के लिए क्या क्या करना है? आवाज से परे रहना, और अपनी बाबा ने क्या बोला, जांच करते रहो कि कोई आसुरी स्वभाव तो नहीं। चेक पोता मेल और लिखना है अपना। है जी, अपना पोता मेल लिखना है। रजिस्टर। ये जो पॉइंट है ना, चार्ट लिखना, इस पे बहुत कम अटेंशन है हम सबका। चार्ट अगर दूंगी तो लिखेंगे, नहीं होना चाहिए। आप बनाओ ना अपना चार्ट। एक सैंपल दिया था, पर आप क्या होता है, हम एक ही चार्ट को जब बार बार देखते हैं तो उससे क्या होता है रिजल्ट, थोड़े दिन बाद कहते हैं ये तो ऐसी है, बस ऐसे ही कर दिया। चेंज करो, कोई नई चीज डालो जो आपको लगता है मेरे पुरुषार्थ के लिए ये वाली चीज मुझे करनी चाहिए। अपना देखो, 1 मिनट के लिए हम सभी चेक करें, मैं कौन सी चीज कर लूं तो मैं बनूंगी। और आप में से कुछ तो करें, सभी शेयर तो बहुत अच्छा है, कुछ तो करें शेयर, मुझे क्या करना, जो आपको दिल से लगता है मैं ये कर लूं तो बस मेरे लिए तो ये बेस्ट हो जाएगा। दीदी नेटवर्क इश्यू है। इससे आवाज नहीं आ रही? आ रही है। हाँ, रुक रुक के आ रही है। अच्छा, आपको सही आ रही है सविता? बीच में थोड़ी आ रही है इट वाज दीदी। नॉट सो डिस्टर्बिंग, आई थिंक जस्ट लेट इट बी। हाँ जी, ठीक आ रही है। वॉइस तो बिल्कुल ठीक आ रही है। अच्छा, इसका मतलब कहीं कुमकुम, यू ऑल्सो चेक योर कनेक्शन प्लीज। ओके। जी, और बताओ। ठीक आ रही है। चलिए, सब अपनी चेकिंग करें, मुझे क्या करना है, और उस पॉइंट को लिखो। पेपर नहीं है तो फोन में डाल दो। चलो अब शेयर करो, कौन सा पॉइंट करेंगे? आपको क्या लगता है, आपको क्या करना चाहिए, तो आपको पता होगा ना। हम्म, nobody wants to share?
Yeah, I want to actually, when I have my meals, then I remember. But when I have a lot of habit of binging all the time, especially when I'm home. So वो तुम छोटा छोटा करते तो मुझे बिल्कुल याद नहीं आता. Then बाद में मतलब after a bite I remember, which I think is useless. So like I've No, been it's not working on it. useless. No, no, it is not useless. So करोगे तो फिर बन जाएगा. और एक और बात है, जो योगी आत्मा है उसको बीच बीच में बार बार खाना नहीं. मैं मानती हूँ इट इज डिफिकल्ट, खाने वाली चीज थोड़ी सी होती है. क्यों? आपको अगर डॉक्टर ने बोला कि आपको बार बार खाना चाहिए तो जरूर खाओ, वो तो आप जानो, है ना, वो तो आपको पता है. क्योंकि फिर हमारा अटेंशन जाता है, चलो ये खा लो, चलो थोड़ा एप्पल खा लें, चलो थोड़ी रेवड़ी खा लें, ये कर लें. बुद्धि कहाँ जा रही है? हैव अ गुड मील, एंजॉय योर मील, बी विद बाबा, एंजॉय दैट मील. कि आपको एक और दूसरे मील के बीच में ये सब करना ही ना पड़े. ये बिंजिंग जो हम कर लेते हैं, आई एम नॉट फ्री ऑफ इट टोटली, पर मैं आपको बता रही हूं. तो उससे होता क्या है, बुद्धि वहां अटक जाती है, आसक्ति वहां पे आ जाती है. खासकर हम जब जाते हैं ना ORC, तो अब बाहर का तो कुछ खाना नहीं. गुलाब जामुन देखा लगा तो ये तो हम बाहर तो खाते नहीं, चलो यहां खा लो. वो देखी कुल्फी देखी, चलो खा लो, एक खा ली फिर दूसरी खा ली. कि वापस आके तो अपने लिए कौन बनाएगा, बाकी सब तो बाहर से खा रहे हैं. तो ये भी, ये एटीट्यूड ही रॉन्ग है. हम मतलब, right. गिव माई सेइंग दैट, बट मीनिंग कि हमारे को किस चीज पे फोकस करना है. अगर फोकस वहां नहीं होगा, आपको याद नहीं आएगा. आप अपना फोकस रखो, मैंने मुरली का पॉइंट हर घंटे बाद याद रखना है. कौन सा पॉइंट याद रखना है, या 4 पॉइंट ले लो, मुझे इनको रिवाइज करना है. वहां बुद्धि जानी बंद हो जाए. जैसे आपके घर में सपोज 50 पीपल हैव टू कम, आप घर में खाना बना रहे हैं, उस दिन आपकी बुद्धि जाती है कि ये बिंज कर लें? नहीं जाती, क्योंकि आपका ध्यान उधर बटा हुआ है. Even when you are at work, तो पूरा दिन there's nothing कुछ नहीं between the याद आता, meals and you never think. है ना. सो ये हम याद रखें. एंड इवन फॉर हेल्थ, it is not a great idea to binge. Binge means you may not be eating too much, बार बार कुछ थोड़ा सा. तो एक तो ये बात हुई. और कोई शेयर करेगा कौन सी बात से मुझे फ्री होना? नो वन एल्स. मैं अभी भी मतलब अपने प्रभाव में आ जाती हूँ. सो आई हैव टू, आई एम वर्किंग ऑन इट एंड आई ट्राई टू रिमेन साइलेंट, जैसे बाबा कहते हैं कि वाणी से परे रहो. बट दैट टू इरिटेट्स पीपल, यू नो, कि आप चुप रहते हो तो वो भी इरिटेट करता है. जब आप चुप रहते हो तो आप क्या सोच रहे हो, आप उस पर अटेंशन. जी, कई बार मैं बाबा के साथ रहती हूँ, मैं बाबा की हम याद चुप में रह रहती रहे हूँ. हैं तो हम क्या कह रहे हैं, इनको अब समझ आ रही है. अंदर कुछ उल्टा सीधा चल जाए तो उन तक वो पहुंचता है, वो उनको इरिटेट करता है. वो 4 दिन करेगा, वो अपने आप सेटल हो जाएगा. क्योंकि वो आपकी साइलेंस जो है, अगर वो अंदर की शांति है, वो उनको सुख देगी. ठीक है. अच्छा स्टूडेंट क्या क्या करता है, साइलेंस में रहता है, सूक्ष्म स्टडी करता है. विचार सागर मंथन के लिए भी बोला कि क्या मुरली के पॉइंट्स को आपको विचार सागर मंथन करना है. और विचार सागर मंथन करेंगे तो निर्विकारी भी रहेंगे. दोनों चीजें होती हैं. और विचार सागर क्या क्या करना है, विचार सागर मंथन क्या क्या करना है, बाबा ने बातें बताई ना. सेल्फ टॉक, पॉजिटिव एलिवेटेड सेल्फ टॉक क्या है. आज मैंने अपने को कहाँ तक चेंज किया.
हाँ, अपने को कहाँ तक चेंज किया। और बाबा ने बोला अब घर जाना है, तैयारी कर रहे हो, घड़ी घड़ी बुद्धि में आना चाहिए, पावन बनकर मुझे जाना है ना, बोला ना बाबा ने। और क्या बोला बाबा ने? पुरानी दुनिया से बुद्धि योग हटा, नई दुनिया में लगाना है। और मोक्ष का ध्यान नहीं करना, ज्यादा से ज्यादा जन्म लेने हैं। ज्यादा से ज्यादा जन्म लेने। कई लोग कहते हैं कि हम तो बस अब दुनिया में ना आए। दुनिया एंजॉय करने के लिए होती है, दुनिया में रोने के लिए नहीं होती है। बाबा ने तो बोला है ना। हम क्या कहते हैं, बस दुखी हो गए इस दुनिया से, अब तो हमें मोक्ष चाहिए। मोक्ष किसी को मिलता नहीं। क्या होता है, आज बाबा ने इसको क्लियर किया है। कई आत्माएं जिनकी मोक्ष की इच्छा होती है, उसके लिए क्या करते हैं बाबा, वो सिर्फ कुछ क्षणों के लिए दुनिया में आते हैं। हाँ जी रेणु भाई। दीदी वो सिर्फ कई बार एक ही जन्म लेते हैं, एक जन्म भी कुछ क्षणों के लिए, कम समय के लिए, बहुत कम दिनों के लिए, कम क्षणों के लिए, क्योंकि वो आत्मा शक्तिशाली नहीं होती। और बताओ, और क्या बोला बाबा ने? विचार सागर मंथन क्या कर रहा है? तुम्हें खुशी होनी चाहिए, अब हम जाकर स्वर्ग में छोटा बच्चा बनेंगे, फिर नाम रूप देश काल सब कुछ नया होगा। जब हम ये सब बातें सोचते हैं तो हमारे को खुशी रहती है। जो स्कूल के हैं वही पवित्र बनने की मेहनत करेंगे। जो स्कूल के हैं वही पवित्र बनने की मेहनत करेंगे। तो मैं तो हूं ना स्कूल की, अपने आप से ये बातें करनी है। और बताओ, और क्या बोला बाबा ने आज? कोई भी पॉइंट बताओ, उसको वाइंड अप कर लेंगे बाद में। आज सब साइलेंट हो गए हैं, क्या हुआ? कर्म करना है पुरुषार्थ के लिए। कर्म करना है पुरुषार्थ के लिए, हाँ जी बिल्कुल। पुरुषार्थ करना है, तभी तो आगे बढ़ेंगे। जी धीरेन भाई। ओम शांति दीदी, मेरी आवाज आ रहा है? हाँ जी। जो मैंने अभी पिछले कुछ दिन पहले एक वीडियो देखा था, उसमें वो बोल रहा था कि स्कूल कहाँ से आया, जो वर्ड स्कूल है ना, स्कूल में कुल है। आप अगर नोटिस करेंगे तो स्कूल के अंदर कुल 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 पहले हमारे गुरुकुल होते थे, अब स्कूल हो गया। स्कूल वो कहाँ से आया? क्योंकि वो क्रिश्चियनिटी में ईसा मसीह होता है ना, तो ईसा मसीह स्कूल में स्कूल हो गया, वो गुरुकुल स्कूल हो गया। जी, तो हमारा भी स्कूल है ना, तो स्कूल में क्या रखते हैं? रजिस्टर, है ना। तो रजिस्टर कैसा होना चाहिए? रजिस्टर में क्या क्या आता है? आप सब तो टीचर्स कहीं रहे हो और या हो ऑलरेडी, तो क्या लिखते हैं रजिस्टर में स्कूल के? प्रोग्रेस, अटेंडेंस, रेगुलरिटी। और क्या देखते हैं रजिस्टर में? बिहेवियर, प्रोग्रेस। कॉन्डक्ट का बहुत बड़ा होता है, उसमें स्टार मिलते हैं, ब्लैक स्टार मिल जाए तो बस हो लिया, है ना। और उसके बाद पेरेंट टीचर मीटिंग। हाँ, तो वो किस चीज पे होती है? रिपोर्ट मिलती है, सब्जेक्ट्स की रिपोर्ट भी मिलती है। यस, हमारी भी तो मीटिंग बाबा से। हमारी मीटिंग बाबा तो हमारी तो चारों सब्जेक्ट में कितने नंबर हैं? योग ज्ञान को मनन चिंतन किया, नंबर 2 अपने आप को। योग कितना किया और किस क्वालिटी का था? उत्तम, मध्यम, कनिष्ठ, 3 लेवल। कनिष्ठ मतलब बार बार बुद्धि भटक रही है, मध्यम मतलब थोड़ा थोड़ा, और उत्तम मतलब अच्छी तरह से ज्वालामुखी योग हो। तो गिव योर सेल्फ मार्क्स इन ऑल द सब्जेक्ट्स। तो रजिस्टर फुल होगा ना, चार्ट लिखोगे ना। अब नए ढंग से चार्ट बनाओ, लिखो अपना ज्ञान योग धारणा सेवा में अपने को रोज नंबर 2। ठीक है सविता, आप लिखोगे चार्ट में ये पॉइंट, और अपने लिए पुरुषार्थ का 1 पॉइंट।
योग में नंबर तब मिलेंगे अगर अमृत वेला किया। नुमा शाम भी होना चाहिए, पर अभी अमृत वेला और एक बारी दिन में और थोड़े समय आप बैठे, ठीक है। आप इन तीनों में अपने आप को नंबर दो, अपने आप देखो, अपना एक पुरुषार्थ का पॉइंट। यू डोंट नीड टू मेक अ चार्ट, जस्ट मेक अ लिस्ट, बट सेंड इट सेपरेट फ्रॉम द अदर थिंग, सो दैट इट इज क्लियर कि ये इस तरह से करना है। आप किसी भी तरह से कर सकते हैं, ठीक है। एक बाबा ने डायरेक्ट और इनडायरेक्ट की बात की। बिल्कुल। तो इनडायरेक्ट का मतलब क्या है? भक्ति मार्ग। वाई इनडायरेक्ट? वाया वाया होता है ना, वो हम डायरेक्ट भगवान से नहीं बात कर रहे, देवी देवता जो हम खुद ही थे उनकी पूजा कर रहे। तो वो जो स्टोरी है ना, वो कहता है, जो भिखारी है कहता है मैं देखता हूँ राजा रोज कैसे देता है। तो राजा तो मांग रहा था, तो उसने देखा वो हनुमान से मांग रहा है, हनुमान के मंदिर गया तो हनुमान राम से, तो कहते और फिर राम शिव निराकार से, तो कहते हैं मैं तो डायरेक्ट जाऊंगा, मैं क्यों वाया वाया जाऊं, है ना वो स्टोरी। और डायरेक्ट हमारा कैसे है? अब ये चेक करो मेरा कितना डायरेक्ट है। डायरेक्ट मीन्स व्हाट? डायरेक्ट कनेक्शन। हाँ जी, कनेक्शन। थोड़ा और बताओ। संबंध, बाबा के साथ सभी संबंध, गुरु टीचर पेरेंट, गुरु टीचर पेरेंट, तीनों संबंध से, मतलब संबंध से याद करेंगे। और मेन पॉइंट क्या है? Can I confide in him and can I tell him everything honestly, each and everything? Yes. दूसरी बात यह है, क्या बनेंगे पहले? आत्मा का आत्मा से कनेक्ट। निराकार का निराकार से संबंध होगा, साकार का संबंध जुट नहीं सकता, ये बात याद। हाँ जी धीरेन भाई, आपने फिर से हैंड रेज किया कि पुराना है? हाँ दीदी, मैं ऐसा विचार कर रहा था कि जो कनेक्शन जो है बाबा से, क्योंकि सबसे पहला कनेक्शन तो ब्रह्मा बाबा का है, शिव बाबा से, है ना, फिर मम्मा का है। तो जो कनेक्शन होता है वो डायरेक्ट तो होता है, लेकिन एक्चुअली किसी के थ्रू ही होता है। क्योंकि सबसे पहले तो अगर आप कोई भी शिव बाबा से कनेक्शन करें तो विदाउट ब्रह्मा बाबा के हो नहीं सकता। तो हम डायरेक्ट तो कर सकते हैं, लेकिन फिर भी मीडियम जरूरत है। तो दोनों देखो, हमारे लिए बाबा ने ब्रह्मा बाबा को रखा, क्यों रखा ब्रह्मा को, बताओ। पर ब्रह्मा बाबा यहाँ पर मीडियम है, he is not God, but he is next to God। क्योंकि हमें उतना ताकत नहीं है। वन, हमें ताकत नहीं है, और दूसरा उदाहरण है, he is an example for us कि ऐसे बनना है, ऐसे करना है। तो फिर हमारे को निराकार से बात करने की आदत नहीं है, तो हमें चाहिए कोई। I couldn't, after you finish this topic, I was confused कि वो 84 जन्म के लिए ना, वो जना की जन्म लेके थोड़ी सी देर को आएगा, ये क्या समझ में आया मुझे, that मोक्ष वाला point। I'll clarify that, okay, है ना। तो ब्रह्मा बाबा का आकारी रूप देखकर हमारे को कॉन्वर्सेशन शिव बाबा से करना इजी हो जाता है, क्योंकि हमारे को साकार में कोई चाहिए। तो जो सिप्पी ने क्वेश्चन पूछा कि जो ऊपर आत्माएं सब बैठी हैं परम धाम में, हम सब वहां से आते हैं। कब आते हैं? अकॉर्डिंग टू माई स्थिति, मेरी अवस्था अच्छी है, श्रेष्ठ है, सबसे उत्तम है, तो सतयुग के पहले दिन में आते हैं। फिर दैट मीन्स 84 लाइफ्स। फिर उसके बाद 83, 82 ऐसे करके सब नीचे उतरते रहते हैं। त्रेता के अंत में 33 करोड़ हो जाते हैं, जितना भी हमारे यहाँ 33 करोड़ देवी देवताओं का गायन है। फिर द्वापर में उतरनी शुरू होती हैं आत्माएं, वो 8 कला वाली होती हैं। कलयुग में 1 या 2 कला रह जाती हैं। तो जो आत्माएं कलयुग के अंत में अब उतरेंगी और सिर्फ 1 घंटे को आएंगी, तो उसमें कितना ताकत होगी? कुछ होगी नहीं होगी ना। वो आत्माएं हैं जो निरंतर परम धाम में बैठी रहती हैं, सिर्फ
कोई एक दिन को, कोई एक घंटे को, या कुछ भी कुछ कम समय के लिए आती हैं, तो एक तरह से उनकी जो मोक्ष की इच्छा है वो पूरी हो जाती है, वो ऊपर ही बैठी रहती है। मोक्ष का मतलब धरती पे आना नहीं है ना, मुक्ति का मतलब क्या? लॉट्स ऑफ पीपल जो अपने कर्मों की वजह से ही थोड़े जन्म में आएंगे, और कुछ जो मोक्ष की इच्छा कर रहे हैं वो थोड़े जन्म में आएंगे, वो राइट? नहीं मतलब like if I'm not good enough to come for 84 lives, I'll probably come for 80 or 70 or whatever. So according to our karma, and there must be some people जो सिर्फ 5 ही जन्म के लिए आएंगे, for instance. Right. So और कुछ जो मोक्ष चाहते हैं वो थोड़े टाइम के लिए आएंगे, right? मैंने मोक्ष, एक मिनट, मैंने जो बोला मोक्ष चाहते हैं, बाबा ने ऐसे नहीं बोला है, ये मेरा अपना मनन चिंतन है। सारे लोग कहते हैं मोक्ष मोक्ष, तो बाबा ऐसे नहीं बोलते हैं, बाबा कहते हैं अपनी ताकत के अकॉर्डिंग। ठीक है, धीरेन भाई बोलिए। शांति दीदी, इसका मतलब जो वहां परम धाम में बैठे रहते हैं, वो आत्मा ही मतलब मोक्ष, मतलब उन्होंने या तो बहुत अच्छे कर्म किए हैं कि आती ही नहीं या फिर गंदे कर्म किए हैं जो कलयुग में आती हैं। उनकी ताकत कम है, शक्ति कम है, तो वो सत्युग में आने के लायक नहीं है, वहां वो रह नहीं पाएंगी। जो जिस जगह के लिए बना है वो वहीं जाएगा। जैसे आप, हाँ जी, क्योंकि सतयुग का सुख भोगने के डिजर्विंग नहीं है, वो डिजर्विंग भी नहीं है। और उनको देखो परम धाम में वो, आप जैसे मंजू बहन ने बोला बहुत लकी है कि परम धाम में है, पर परम धाम में कोई एक्सपीरियंस ही नहीं है, तो लक क्या? लक तो तब कहेंगे जब मुझे कुछ मिल रहा है, कुछ नहीं मिल रहा, वहां तो स्टिलनेस में बैठे, कुछ नहीं कर रहे, यूजलेस टाइप हो गया ना लाइफ। क्या है, व्हाट उनकी स्थिति क्या है? तो जो सतयुग में आते हैं वो बाबा के पास कम समय रहते हैं परम धाम में, तो इसलिए बाबा उनको कहते हैं मीठे मीठे सकेले थे बच्चे। बाबा ने दुनिया क्रिएट करी है हमारे को एंजॉय कराने के लिए, दुख देने के लिए थोड़ी करी है। तो बाबा कहते हैं जाओ सुख भोगो। बोलो धीरेन भाई। दीदी, ओम शांति। जैसे आपने कहा कि वो जो ड्रामा के अनुसार जिसकी जितनी ताकत है उसी हिसाब से आएंगे, और बाबा ने और एक बार भी बताया कि आत्मा तीन चौथाई सुख भोगता है और 1/4 दुख भोगता है। तो अब वो आत्मा पहले आए या अंत में आए, वो उतना ही सुख और उतना ही दुख भोगेगा, अपनी ताकत के हिसाब से वो भोगेगा, और वो उतने में वो हैप्पी हो जाएगा। हाँ, उसको पता ही नहीं, उनका पार्ट ही उतना होता है ना। हम जैसे कई बार क्या कहते हैं, जो धीरेन भाई ने पॉइंट रेज किया कि कितना समझाते हैं, ये सुनते ही नहीं है। समझ में भी उसकी आएगा जो देवकुल की आत्मा होगी, दूसरे की समझ में नहीं आएगा, और समझ में आ जाएगा तो फॉलो करने की ताकत नहीं क्रिएट करेगी। जो देवकुल की आत्मा है वो अपने आप अट्रैक्ट होके कहेगी मुझे करना है, मुझे बनना है। और बताओ क्या बोला बाबा ने, फिर आगे चलो। एक पॉइंट रह गया, बताओ। हाँ। यदि आपने ऐसे बोला ना जो देवकुल की आत्मा है, तो एक पॉइंट माइंड में आया। सपोज आपको कोई भाषा, मतलब आपको चाइनीज नहीं आता है, तो आप कितना चाइनीज बोलो समझ में नहीं आएगा। तो वैसे जो अभी बाबा जो नॉलेज देते हैं उनको समझ में नहीं आएगा, अगर उन कैटेगरी के नहीं होगे तो कितने ही बोलो। कैसे खाने पीने के लिए क्या बोला बाबा ने? मेरी बाबा ने कहा कि सतयुग में जो खान पान है वो शुद्ध होगा। तो सतयुग में अभी तो लोगों का जैसे खान पान शुद्ध नहीं है, जैसे भी आपने समझाया है खान पान में कैसे ध्यान रखना है। तो बाप जो है, और एक चीज दीदी मुझे ये पतित पावनी का बताया ना बाबा ने कि पतित पावनी जो है वो बाप है, वो गंगा नहीं है। आज इस बारे में भी हाँ, ये सेवा के लिए पॉइंट हम यूज करें। और जो बाबा ने बोला कि कई बच्चे कहते हैं चना देखा तो बोला हम खा ले, लालच नहीं करनी है। हाँ, मतलब लालच ये थोड़ी कि चने नहीं खाने, आप चने खाओ कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि किसी ने मेरे से ये पूछा, कहते हैं आप चने नहीं खाने हमको, नहीं चने की बात नहीं है। पॉइंट भी किसी भी चीज से लालच आना
बाहर की चीज हम नहीं खा रहे हैं, हम प्याज लहसुन नहीं खा रहे हैं तो हम वो नहीं खा रहे हैं, फुल स्टॉप। उसके बारे में नहीं सोचना, जबान ललचाए मान नहीं करनी है। खाने में भी मोह आ जाता है ना कईयों को, खाने में भी हमें कैसे राइट, लगता है बहुत ज्यादा आता है। बहुत आता है ना। तो खाना छोड़ना सबसे ज्यादा एक चैलेंज रहता है, क्योंकि आदतें पड़ गई हैं हमको। तो जब शरीर की जो स्थूल कर्म इंद्रियां वो मुझे जब खींचती हैं, तो मेरी बुद्धि ऊपर नहीं लटक जाएगी, फिर यहीं पे रह जाएगी। अगर ऊपर जाना है तो इन चीजों से भी ऊपर उठना है। तो जबान खींचेगी, चलो उठो चाय पी लो, चलो उठो बिस्किट खा लो, जो भी, ये वाली बात। इस पॉइंट, खाने से कोई प्रॉब्लम नहीं है, किसी भी चीज को एक्यूरेट करना है और कम भी नहीं खाना है, पेट भरना है। नहीं तो फिर वो भी प्रॉब्लम करेगा, आपका अटेंशन ही नहीं लगेगा, ना पढ़ाई में ना योग में। तो धारणा क्या होगी, सेवा क्या होगी, कुछ भी नहीं होगा। कई लोग क्या करते हैं, चलो खाना ही छोड़ दो, ऐसे भी नहीं करना है, सब कुछ तरीके से करना है। आप सब यहाँ पे जो डॉक्टर्स हो, आई एम श्योर यू विल वैलिडेट दिस, कि पूरा खाना खाओ बस, पर एक्सेस नहीं करना, ना ही एक्सेस का ऑपोजिट करना है कि कम, इतना कम खा लो, एनोरेक्सिया कर लो खुद को। और बाप आकर क्या करते हैं, आज कौन सी टर्म? बाप आकर रिजुविनेट करते हैं। रिजुविनेट का मतलब क्या बताया? वो चेंज करते हैं। जैसे साइंस में तो बॉम्ब्स वगैरह होते हैं तो वो बिल्कुल सब कुछ खत्म हो जाता है, ऐसे नहीं, बाबा पतित से पावन बनाते हैं। क्या बुद्धि को चेंज करते हैं, बुद्धि को चेंज करते हैं, मतलब मेरा देखने का तरीका बदलते हैं, है ना। क्या देखने का तरीका बदलते हैं? परखने की शक्ति देते हैं ना, गुण देखने के लिए। यस, गुणग्राही दृष्टि बना देते हैं, फिर हम रिजुविनेट हो जाते हैं। जिसकी गुणग्राही दृष्टि हो गई वो तो सब कुछ हो गया। आप सोचो, हाँ जी बोलो। भाई भाई की दृष्टि, क्रिमिनल दृष्टि से भाई भाई की दृष्टि एक तो हो वो जाती। बात, दूसरा आप सोचो, वो भी आपको इसी पे लीड करेगा, विशेषता देखने की। पर आप सोचो, अगर आप एक पूरे दिन में किसी के लिए एक भी नेगेटिव ना थॉट क्रिएट करा, ना किसी की नेगेटिविटी देखी, तो आपका दिन कैसा होगा? जस्ट विजुअलाइज दैट। क्या कहें कि करते हैं, ओहो वो फिर से क्यों आ रहा है मेरे पास? It will be very calm. Our day will be very calm and peaceful. Exactly. क्योंकि यही बातें स्थिरता से परे ले जाती हैं। और बाबा ने एक और बात पे आज अटेंशन क्या खिंचवाया, स्टूडेंट हो तो रेगुलर रहना। तो जो भी आप में से रेगुलर है, वेरी गुड। जो नहीं बन पाते उनको देखना है कि कोई वैलिड रीजन है, नहीं तो बनना ही है, करना ही है। We don't have a choice, time is short. और याद के लिए क्या बोला बाबा ने? मामे कम याद करो, पावन बनना है तो मामे कम याद करो, अंत समय जो स्त्री सिमरे। याद आए मेरे घर वाले, मेरा योग, मेरा वो, क्या याद करना है? एक, उसको जो एक के अंत में खो जाता है, बस उसी। गीत सुना था ना, बाबा से लागी लगन रे, मैं हो गई मगन रे, अब घर जाना है। जब लगन लगी होगी तब उसके साथ साथी बन के जाएंगे, लगन नहीं लगी होगी तो पीछे आएंगे बराती बन के। घड़ी घड़ी बुद्धि में यही आना चाहिए ना कि मुझे अब घर जाना है। हाँ, जो बराती जाते हैं वो कैसे जाते हैं, और जो सजनी जाती है कैसे जाती है? पालकी में बैठकर, पान से, इज्जत से, प्रेम से, है ना। और क्या बोला बाबा ने? एक ड्रामा का भी है ना, बनी बनाई बनी रही। सो कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं।
बनी बनाई, हाँ कोई मतलब वो बनी बनाई बन रही है, आप अपना पुरुषार्थ करो, आप बन जाओगे। आप बाकी चीजों की चिंता ना करो, बाकी बाबा जाने बस। और कथाएं कौन सी याद करी? अमर कथा, अमरनाथ की कथा, पुजारी की कथा। और सत्यनारायण की कथा। सत्यनारायण की कथा में क्या है? नर से नारायण बनने। तीजड़ी की कथा का मतलब क्या है? तीसरा नेत्र खोलना। अमरनाथ की कथा मतलब बाबा सतयुग में की अमर बनना। अमर बनना, बिल्कुल। और जैसे बाबा कैसे, ब्रह्मा बाबा ने कैसे अपने अमृतत्व को पाया, है ना? तो बाबा सतगुरु के रूप से ये हमारे को तीनों कथाएं सुनाते हैं, है ना? और राजयोग टीचर के रूप से राजयोग सिखलाते हैं, और बाप के रूप से हमको वर्षा देते हैं। तो तीनों, बोलो रेणुबेन। बाप के रूप में वर्षा मिलता है बाबा, बिल्कुल। एक और चीज दीदी बोले ना, माँ बाप को हमें माँ बाप तो हमें मालूम है कि माँ मम्मा होगी, बाप हमारे ब्रह्मा बाबा हो गए। अनन्य बच्चे जिनको सर्टिफिकेट देते हैं उनको फॉलो करना चाहिए। तो ये दादा दादियां हो गई, अनन्या बच्चे, एक मुरली में लाइन आई है, हमें माँ बाप अनन्य बच्चे जिनको सर्टिफिकेट देते हैं उनको फॉलो करना चाहिए। मतलब तो एक मिनट, वो मम्मा बाबा ही है। अनन्य, सबसे अनन्य बच्चे तो वही दो है ना जी। बाकी अच्छा। दादियों को भी हम देखते हैं तो बाबा तो फिर भी कहते हैं आपको सिर्फ अच्छा, उनसे हमको मोटिवेशन मिलती है, बाकियों से, अपनी दीदियों से, पर फॉलो किसको करना है? मम्मा बाबा। ठीक है। और बाबा ने फिर क्या बोला कि संपूर्ण निर्विकारी बनने के लिए एक और बात बोली कि अगर श्रेष्ठ भाग्य की लकीर खींचनी है तो श्रेष्ठ कर्म करने हैं, उतना ही आपका भाग्य बने। तो श्रेष्ठ, सबसे श्रेष्ठ कर्म हम कब करते हैं? संगम युग में, राइट नाउ, बिल्कुल। सोल कॉन्शियस होते हैं तब। सोल कॉन्शियस होते हैं तब। तो विशेषता देखने की नजर, तो तीजड़ी की कथा, और फिर मतलब जब तीसरा नेत्र खुलता है तो परखने की शक्ति बढ़ जाती है। उसी से हमने परमात्मा को पहचाना, और क्योंकि परमात्मा को पहचान लिया, परखने की शक्ति आ गई, तो हम क्या कहलाते हैं? विशेष आत्मा। क्योंकि सब तो पहचान नहीं पाते। ठीक है। तो अगर मुरली को समअप करें तो लक्ष्य क्या है? मम्मा बाबा की तरह बनने का। हम पुरुषार्थ करके संपूर्ण निर्विकारी बनेंगे और ऊंच पद को प्राप्त करेंगे। ये हमारा लक्ष्य है, जिसके लिए सूक्ष्म स्टडी पर अटेंशन खिंचवाया, निर्विकारी बनने पर बताया, है ना? और क्या बताया? और पवित्रता के लिए भी बताया। पवित्रता के लिए क्या बताया बाबा ने? भाई भाई की दृष्टि, भाई भाई की दृष्टि, अब याद के चार्ट को बढ़ाना, और तभी हम पद्मा पदपति बनेंगे। फिर तीनों संबंधों की बाबा ने याद करे, बाप, टीचर और सतगुरु, है ना? और जितना फिर हम विकर्मा जीत बनेंगे, उस स्थिति से फिर हम अच्छी सेवा करेंगे। सेवा में क्या क्या बताया, क्या करना है? परमात्मा सर्वव्यापी नहीं है, गंगा पतित पावनी नहीं है ना? और परमात्मा का पूरा परिचय देना, और उनको बताना कि तुम भी वर्षे के अधिकारी बनो। ये हमने सेवा करनी। ठीक है। तो ये सार राम मुरली का। अब हम योग करेंगे। बाबा बार बार हमारे को अशरीरी बनने के लिए बोल रहे हैं, ठीक है ना? आत्म अभिमानी, देही अभिमानी, अशरीरी अवस्था को प्राप्त करना है। माम एकम याद करो, उसको ही लेंगे अभी हम योग में। किसी ने कोई क्वेश्चन पूछना है तो पूछ लो, नहीं तो योग। सभी कंफर्टेबल होकर बैठेंगे।
सारा ध्यान माथे के बीच लेकर आएंगे। मैं इस शरीर में ज्योति बिंदु सितारा माथे के बीच चमक रहा हूं। पैरों से लेकर सिर तक सारी एनर्जी को विड्रॉ करूंगी। और इस एनर्जी को फोकस करके माथे के बीच और स्वयं को पवन मैं विशेष सर्व गुण से परमात्मा से शक्तियां परमात्मा सांस परमात्मा ज्ञान से सच्ची सच्ची सत्य हासिल तीसरी कथा से अमर बन रही सर्व गुणों का प्रकाश मुझ आत्मा से निकलता जाए। इस सफेद चमकीले बिंदु से भिन्न भिन्न सतरंगी प्रकाश बाबा को सामने अनुभव करते हैं। बाबा को सामने देखें, उनकी किरणें नीचे संपन्न करने प्रकाश का बाबा के गुण के प्रकाश में मुझ आत्मा पर गिरा के एक मिनट फोकस होकर इस
संपन्नता को अनुभव करती हूँ। मेरे शरीर का एक एक सेल मेरा शरीर कोनों की किरण से मैं आत्मा रिजुवेनेट हो रही हूँ। मेरी दृष्टि, मेरी वृत्ति बदलती जाए। मम्मा बाबा के समान मैं भी नर से नारायण बन रही हूँ। बाप के किरणों की पावर से मैं अपनी श्रेष्ठ उत्तम स्थिति को अनुभव करूं। शरीर के सिंगल लाइफ अपॉइंटमेंट मेरी सूक्ष्म परमेश्वर बाबा के सूक्ष्म शरीर में अपना हाथ दें और उड़ चले सूक्ष्म लोग बाबा के सामने बैठ जाए। बाप दादा के साथ का अनुभव मेरा पिता है, मेरा टीचर है, मेरा सतगुरु है। बाबा समझा रहे अब घर चलो। सूक्ष्म शरीर में शिव बाबा को परमात्मा नहीं देखते। आपकी दृष्टि मेरी माता की दृष्टि जैसे जैसे आपकी फोकस होती है उतना उतना आप एलिवेटेड उन स्थिति का अनुभव करें। बाबा ने मुझे अपने पास बिठाया और सामने विश्व की सभी आत्माओं को इमर्ज किया। बाबा ने कहा अपनी भाई भाई की दृष्टि को इमर्ज रखो।
कि सभी आत्मा अपने सूक्ष्म शरीर में मुझे केवल वो आत्माएं ही नजर आ रही थी। ये सब मेरे भाई, मेरे बाबा दृष्टि से से सुसज्जित हो गए। मैं अपनी शुभ भावना से सब आत्माओं को भाई भाई की दृष्टि से देख रही। तभी ड्रेस में आत्माएं वापस अपने स्थान पर, और बाबा ने लाइट की उंगली से मेरे माथे पर तिलक लगाया और मैं बिंदु बनकर बिंदु बाबा के पास बिंदुओं के बीच आत्माओं को और मेरे स्थान बाबा की कृपा से बिंदुओं का परिवार सब मिलकर इन सर्व आत्माओं की सेवा करें। बाबा का प्रकाश इन पर और मैं बाबा के साथ।
अरमानों की करुणा हम पर बरस रही है, बाबा के वरदानों की करुणा हम पर वापस अपने शरीर में आ जाएं। माथे के बीच में जगमगाता सितारा, और आज सारा दिन हम अपनी ये स्थिति बनाए रखेंगे और सबको भाई भाई की दृष्टि से देखेंगे। मैं आत्मा और सब मेरे भाई, बस इस स्थिति में स्थित रहेंगे। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति। ओम शांति दीदी।